नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा। ये लोग हैं, ये भभुआ है, पीछे भभुआ का बस स्टैंड है। कुछ लोग यहाँ पे जो हैं तैयारी करते हैं, तो कुछ लोग बस चलाते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग लिट्टी चोखा बनाते हैं। क्या नाम है आपका? मंटू राय। हाँ, मंटू राय। मंटू राय। मंटू राय जी लिट्टी चोखा का दुकान खोले हुए हैं और हम और रूहानी एक एक प्लेट उठा लिए। रूहानी सही लगा था यार, रूहानी को सही लगा था, हमको भी सही लगा था। बढ़िया लिट्टी चोखा था। लिट्टी चोखा बिहार का फेमस फूड है, फूड आइटम है। अब जैसे ना लोग हैं तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में भभुआ में मतलब ये कैमूर है, यहाँ पे 4 विधानसभाएं हैं। तो चैनपुर है, भभुआ है, और कौन कौन सा 2 ठो है? मोहनिया है और रामगढ़ है। इसमें मोहनिया सुरक्षित है, मोहनिया सुरक्षित है। तो 4 विधानसभाएं हैं, चारों पे बीजेपी की तरफ से लोग लड़ रहे हैं। तो सामने बसपा की ओर से कई सीटों पे ज़्यादा है। जमा खान लड़ रही हैं आपका चैनपुर से, लड़ रहे हैं माफ़ कीजिएगा, और कई सीटों पे बसपा कई ज़्यादा फाइट दे रही है। ठीक है, ये तो चुनावी बातचीत है, ये सब आप लोग जानते हैं। नेट पे पढ़ लेंगे, कहीं भी अखबार में आ जाएगा, वेबसाइटों पे खबरों पे आ जाएगा, कई जगह आएगा। मूड क्या है, लोग सोचते कैसे हैं, लोग बिहार को कैसे देखते हैं, बाहर से कैसे देखते हैं बिहार को, व्यवसाय करने वाले लोग बिहार को कैसे देखते हैं, कोरोना वायरस क्या के बारे में बिहार क्या सोचता है, लॉकडाउन के बारे में बिहार क्या सोचता है, ये सब पूरा मामला जो है इसको थोड़ा देखने का प्रयास किया जा रहा है। नाम क्या है आपका? आश्विनी बीन। हाँ, आश्विनी बीन। अश्विनी जी। क्या करते हैं अश्विनी जी? ठेला चलाइला। ठेला चलाएला आप? कहाँ चलाएला ठेला? माल लेके जाइला बाजार में। माल लेके जाएला बाजार में। कहाँ का रहे वाला हुआ अश्विनी जी? खलासपुर बीन नगर। कहाँ फिर से बताया जाए? खलासपुर बीन नगर। खलासपुर बिंद नगर, मतलब बिहार में पड़ी? अरे दर्रे बगले में है। बगले में बात। हाँ, खलासेपुर में है। अच्छा, खलासेपुर में है। विधानसभा तो भभुए लगी ना? भभुए लगी। अच्छा ये बताइए, माफ़ कीजिएगा नाम भुला गई आपका। अश्विनी जी। हाँ, अश्विनी जी ठेला पे क्या बेचेला आप? बेचीला नहीं, लगेज लेके जाइला। अच्छा, सामान हर से हर पहुँचाए वाला काम। हाँ, बस से सामान उतरेला, हाँ, दुकाने दुकान पहुंचाइला। हाँ, बस से। तो बस कितना चला तो? हाँ, जब लॉकडाउन रहल, हाँ मार्च में लॉकडाउन जब लगल रहल, तो बसवा वसवा कुल बंद हो गए। बंद हो गल, का कल जा, खैले बिना मरत नहीं जा। तो कितना दिन तक बंद रहल बस? अरे धीरे धीरे 4-5 महीना। 4-5 महीना बंद रहल। 4-5 महीना कोनो काम ना कैला? कुछ नहीं कैनी जा। कैसे घरे का खर्चा चलत रहे? अब का कल जा, अब कैसे हूँ राम चलावता ना। घरे पे क्या हो? कुछो नहीं, जगह जमीन नहीं बा। अरे घरे पे के कितना प्राणी है? बानी जा 9 गो। 9 गो प्राणी। के 2 प्राणी हमन का, आ 2 गो लइका, आ लइका के 4 गो लइका बाना। अच्छा, 2 गो लड़का के 4 गो लड़का। हाँ, कुल मिला के इतना लोग हैं। अच्छा, तो लॉकडाउन जब चलत रहे, बस वस ना चलत रहे, आपका ठेला ना चलत हुई उस समय, कमाई उमाई का साधन का रहा है आपका? घर में कैसा पैसा आवत रहे? अब वह खेती गिरहती कोई कबनी मजूरी होत रहे। अश्विनी जी बताया जाए कि अब कुल मिला के बिहार में ये चुनाव ना हो वाला हो, उनमें कुछ दिखा दुखा था, कुछ सुझाव हो कि केकर सरकार बनी? सरकार तो लगता कि ये सरकार के बदल के ललुए के रखल जा। ललुआ के रखल जाए? का करे बदे? अब का करी, ई लॉकडाउन, नोटबंदी कैलों, ओहू ले का काम कैला कि हई खाता खोलवाब, 1 रुपया पठौला नहीं। खाता खुलवाए गल आप? हाँ, खतवा में पैसा आयल कि ना? एको पैसा नहीं आल भैया। कहे लोग बतावत हैं कि सब जने कि सबके खाता में पैसा गए 2-2 हज़ार रुपया, 5-5 हज़ार रुपया। झूठ बोलता ना, झूठ बोलना मोदी। हाँ, मोदी झूठ बोलत हैं? हाँ। अच्छा, लालू सच बोलेला? अरे सच तो सब तो उहे बा, लेकिन जाल जाके हर। लालू तो रहला तो बड़ा भ्रष्टाचार के लोग बतावत हैं। नहीं, लालू ठीक आदमी था। ठीक आदमी था? हाँ, क्या गरीब आदमी खातिर ठीक बा ना लालू। हाँ, अमीर लोगन बदे ठीक नहीं हुआ? नहीं।
अमीर लोग के परेशान कहीं हैं, गरीब के परेशान ना कहीं हैं। गरीब के परेशान का करिए, गरीब के रक्षा कैलो लालू की ई का के नहीं तब मतलब कि लॉकडाउन करत करत कितने बढ़ावा चल गई ना। लॉकडाउन करत कर कितना बढ़ावा चल गई ना। हमारे साथ एक साथी हैं, वो नहीं है इधर बीच दिख रहे हैं, वो इलाहाबाद में तैयारी करते हैं। कहाँ गए वो? टहरत टहरत कहीं निकल गए लग रहा है, आएंगे तो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, तो वो आएंगे, उनसे बतियाएंगे। बिहार में ट्रांसपोर्ट की स्थिति जो है ना, ट्रांसपोर्ट की स्थिति बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। बिहार में कहा जाता है सरकारी बस नहीं चलती है। यहाँ पे ना कुछ लोग बस चलाने वाले हैं, जो बस चलाते हैं, चलवाते हैं, ऐसे लोग हैं। सरकारी बस से को नहीं खींचन चला नहीं चलत नहीं। काहे? अब हमनी का क्या कहल जा, कहा इधर कहा जाला कि प्राइवेट बस वाला बड़ा तगड़ा हो गया, सरकारी बस ना चलता, इसे कहल जाला। सही हो कि गलत हो? नहीं तगड़ा कहीं के पड़े जो सरकारी बस चली तो बढ़िया न बा। सरकारी क्या नाम है आपका? बबलू कुमार से। अधौरा तक चलल, अधौरा से स्टेशन तक, लेकिन बेच के खा गिना लोग का गिना। बस चलल खा गए लोग। हाँ एगो चलल 2-4 महीना। क्या नाम है आपका? बबलू कुमार से। बबलू जी एक बात बताइए कि बस चलवाते हैं आप, क्या संचालक हैं, मैनेजर, क्या किस पोस्ट पे क्या काम है आपका? यहाँ का बस देख रेख में हम रखे हैं, मालिक हम लोग को रखे हैं। मालिक रखे हैं। वो एक आपके मालिक के अंदर कितना बस है? हमारे मालिक के अंदर करीब 200-250 बस हैं। 200-250 बस। और 200-250 बस कौन कौन रूट पे चलता है? सब रूट पे चलता है, बनारस चलता है, पटना चलता है, सासाराम चलता है, सब भभुए से? भव्य से। बनारस, पटना, सासाराम, और सब प्राइवेट बस। सब प्राइवेट बस। इतना प्राइवेट बस चलाते हैं आप लोग, हाँ? तो बिहार में पैसा वैसा का इतना कमी हो जाता है, लोग बताता है, हाँ? प्राइवेट बस का पैसा कहाँ जाएगा? प्राइवेट बस का तो टिकट भाड़ा तो बहुत डीजल हो गया, 2-4 लोग का सैलरी हो गया एक बस में। एक बस चली अगर तो 2-4 लोग का सैलरी हो गया और तेल का खर्चा हो गया, तो बाकी तो पैसा मालिक के पास जाएगा ना। मालिक के पास जाएगा। सरकार को तो फायदा हुआ नहीं उससे। सरकार को फायदा का है ना, टैक्स जमा करेंगे, परमिट लेता है तो उसमें खर्च आता है, टैक्स जमा करता है, स्टेट बाय स्टेट टैक्स जमा होता है, उसमें तो पैसा लगभे करता है। टाइम परमिट आता है, जो इतने का टाइम आता है, उसमें तो मालिक पैसा जमा करता है, सब चीज़ तो सरकार के ही खाता में जाता होगा। तो सरकार के खाता में जाता है। अच्छा ये बताइए, तब तो जैसे ये बता रहे थे सुनी जी अभी कि यहाँ पे सरकारी बस चलना चाहिए, तो आप क्या कहते हैं? देखिए उसकी मर्जी है, सरकारी बस चल रही, पहले तो चल रही थी, आज से 6 महीना 1 साल भर पहले चल रहा था पटना भभुआ। अब काहेला बंद किया तो सरकार बताएगा, हम लोग क्या जाने सरकार। हम बोल रहे हैं कि चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आपका चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, अधिकार है चलने का, क्यों नहीं चले? तो नीतीश काहे नहीं चलवाए? नीतीश तो 15 साल से रहे, कहे कि सुशासन बाबू बिहार का ट्रांसपोर्ट वोट सब संभाल लेंगे, ऐसा से लोग वादा बताते हैं उनका। तो नीतीश जी बताएंगे ना, हम तो बताएंगे ना, उनकी हाल का हम क्या बता देंगे। नीतीश गड़बड़ काम करे आपको लगता है का? हमको नहीं जानकारी, गड़बड़ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं फिर से बताइए। नीतीश जी अब वही ना बताएंगे जी कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। नीतीश ठीक है, ट्रांसपोर्ट छोड़ दीजिए, नीतीश सही काम करे कि गलत काम करे? काम कैसा करे 15 साल में? काम तो सही कर रहे हैं। हाँ काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। चलिए नीतीश का 5 ठो सही काम बताइए। नीतीश का 5 ठो सही काम बताइए। सब लोग सुन रहा है, देखिए सब लोग सुन रहा है आपको। देखिए पहले बिजली नहीं था, बिजली हो गया। रोड नहीं था, रोड हो गया। अपराधी जो पहले चले में आदमी सोचत रहे 6 बजे घर में, अब खुलेआम घूम रहा है अभी। और कितने हैं जो कि नल जल योजना चल रहा है इस समय, तो सब हो ही गया है। और घर घर में शौचालय हो ही गया है। अब क्या चाहिए? घर घर में शौचालय हो गया, नल जल हो गया। नल जल के बारे में बहुत सारे लोग बताए हमको कि घर में कनेक्शन लग गया, पनिया नहीं आता है। कनेक्शन सही बात है। सही है, सही है। अरे कनेक्शन हो गया है, पानी नहीं जा रहा है। तो अब नीतीश जी आएंगे वहाँ से देखने के यहाँ का जो सरकारी जिसको जिम्मा दिया गया है वो देखेगा। नीतीश जी तो लगा दिए, सब कुछ कर दी, अब उसको देखभाल तो जनता को, हम लोग को ना करना है कि पानी कैसे नहीं। अरे नलवा तो लगा दिए, नलवा हवा फेंक रहा है कि पानी फेंक रहा है, कौन देखेगा? पानी तो बिक रहा है नलवा, दिखाइए तरह पानी बिक रहा है, लेकिन अब वो उसका ऑपरेटर वही ना व्यवस्था बनाएंगे, उसका देख रेख का वही ना व्यवस्था बनाएंगे। पहले नीतीश सरकार अच्छा किए, लेकिन 5 साल के बाद वही फिर भ्रष्ट। जब से दारू बंदी हुआ
तब से आम सब माफिया बढ़ गया, घर घर दारू बिक रहा है। हाँ, फिर से क्या बोलना है? जब से दारू बंदी की है कि मैं शराब बंदी कर रहा हूँ, तो शराब बंदी का मतलब होना चाहिए शराब बंदी, लेकिन उससे भी अधिक दारू बिकता है। नीतीश सिंह का क्या गलती है? हम चोरी कर रहे हैं, हम बेचवा रहे हैं, वो तो बंद कर दिए कानून से कि मत बेचिए आप। तो हम अरे यार रुक जाइए, ताली वाली मत बजाइए। हाँ, खुद हम मंगाते हैं उत्तर प्रदेश से, बेचते हैं, हम खुद गलती करते हैं। आप बेचते हैं? जो बेचने वाला बेचता है तभी ना आ रहा है यहाँ पर। बिहार में दारू बंद है और पकड़ा रहे हैं रोज बिहार दारू लेके। तो जब नियम कानून सरकार का बंद है तो उसको आप बंद करिए। नीतीश सिंह तो कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ आज तक, हम भी देखे बुढ़ा हो गए। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह नाम है, वैसा तो मुख्यमंत्री नहीं। कितना उम्र का राजेश जी आपका? 60 वर्ष है जी। अच्छा सर जी मत बोलिए सर, आपके बेटे की उम्र के हो सकते हैं। हाँ तो राजेश जी 60 बरस उम्र हो गया, करते क्या हैं? हम खेती बाड़ी अपना किसानी करते हैं। हाँ, अभी तो आप बता रहे थे कि बड़ा पुलिस बड़ा टाइट है, देखिए बता दो रहे हैं कि शराब बिक जा रहा है घर घर से। तो शराब देखिए, शराब नीतीश जी तो बंद करा दिए, अब हम कह दिए कि बंद कर दो शराब। क्या बिहार की पुलिस गड़बड़ है क्या कि घर घर शराब बिक जा रहा है? पुलिस गड़बड़ है। पुलिस किसके अंडर आती है? बिहार की पुलिस किसके अंदर आती है? पुलिस खुद करती है जो भी करती है, तो पुलिस करती है। जब बोकावट है तो उसको बंद कर दीजिए। तो लाकर अपना बेच रहा है, अपना काम कर रहा है। अच्छा लालू का सर बाकी छोड़ना, जज का काम बा पुलिस वाला धक के ले जा, और जज का काम बा कि 2-4 दिन के बाद बेल दे देना। कम से कम नहीं तो 50 बोतल लेके पकड़ा, 5 दिन में ओकर बेल होगा। क्या दरोगा जी पकड़ के ले गए दारू 50 बोतल, और वहाँ जज साहब के बेल हो गया उसका। कैसे बैल अब बताओ ना, कम में क्या फिर से बताओ। 100 गो पैकेट पकड़ के ले गई ना, 100 गो शीशी, 100 गो, अब 50 गो गायब हो गल, 50 को देखावला। बल्कि 40 थाना पर जाके कहना कि के सीसी रहल ह। हाँ भाई, कई सीसी रहल? हाँ ऊ है। कहाँ गए कुल पैकेट कहाँ गए? पुलिस वाला पियल कि का कहना, पुलिस वाला पी गई दारू, तब का जमा कैले बाना। पुलिस वाला बड़ी मेहनत करके पुलिस वाला दारू वाला के पकड़ा, बहुत मेहनत करके, और उधर जज साहब बेल दे दी 10 दिन के बाद। जितना दारू पकड़ता है पुलिस बहुत मेहनत से पकड़ता है, रात बेल हो जाता है जज दे दिए। पत्रकार साहब के जो कहना कि लिख दीजिए 1 बोतल, छापा मारना 50 बोतल, पत्रकार साहब को कहला कि 1 बोतल लिख दीजिए। 49 बोतल पियाई गल। वो तो चला गया, जज के गल हुई, दरोगा के गल हुई, डीएम के गल हुई। का मोदी घरे थोड़ा जाता, मोदी के घर ना गए? नहीं मोदी के घरे नहीं गल, मोदी के बाबू के घरे गला। मोदी के बाबू के घर दारू गए? सब मोदी के बाबू के घरे गला। सुशील मोदी की नरेंद्र मोदी? दुन्नू मोदीए बना और राज्य में जोगिए बना। दुन्नू मोदीए बना, राज्य में जोगिए बना। अब प्रशासन पे कोनो लगाम है नहीं। क्या नाम हो आपका? श्याम नारायण लोहार। क्या कर रहे हैं श्याम नारायण जी? लकड़ी का काम करेला, लोहा का काम करेला। लकड़ी का। तो ये नीतीश शराबबंदी लोग बतावत हुए, शराबबंदी तो हम लोग बहुत से लोगों से बतियली, बहुत से जिला घूम के आवत है हम लोग। तो वही पूछा था कि शराबबंदी ठीक है, लेकिन पुलिस गड़बड़ होगा बिहार का, मतलब पूछत भाई हम गड़बड़ वाला, नीतीश ही गड़बड़ वाला। हाँ जा अब इनकर सुन ले। पहले सुने आप, हल्ला न करें। अरे ठीक है। जब नीतीश जी देश का राजा बना, जब नीतीश जी देश, पहले सुनी लालू रह कौन मुख्यमंत्री तो देखला बढ़िया। खराब को पहले बात सुनी। जब शासन आप कहेगा मतलब नीतीश जी जब बंद करे नहीं तो नीतीश जी का ना काम बाकी छापामारी करा के उनके खोज के लिए आए, तो प्रशासन का टाइट करे नीतीश जी ना। नीतीश सिंह बंद कर देना तो हार कर्म का बाद दारू लिया के उत्तर प्रदेश बेचे कम में तो हार हम करा, नीतीश जी न टाइट करे यहाँ के हम करा। वही तूने दारूया लिया थी, आखिर में जब बंद कैले हो तो कैसे दारू आवत हुए? जनता ही करता दारू लिया के बेचता। काम ना है जी, प्रशासन दारू पहुंचा रहा है। नहीं प्रशासन का काम है दारू को रोकना। नहीं देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो भी एसपी है, डीएम साहब है, या जो भी थाना है, जो भी है बिहार सरकार के अधीन है, आप वहाँ से राज्य में पूरा शराबबंदी करा दिए। ये बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ। मगर आप ड्रग्स है, हीरोइन है, गांजा है, चरस है, हथियार है, कैसे बॉर्डर के पास आ जाएगा? जब अगर आपका प्रशासन अगर मुस्तैदी से काम करेगा तो कैसे अंदर आ जाएगा? प्रशासन को पैसा चाहिए, पैसा उसको चाहिए, दारू बेचिए दो हमको। प्रशासन किसके अधीन आता है? प्रशासन राज्य सरकार के अधीन आता है। मुख्यमंत्री का दोष मत दीजिए। कोई दोष नहीं है, जितना हम लोग के राज्य में हमारे होश से पहले की बात दोष है। नहीं है, प्रधानमंत्री का दोष नहीं है, नहीं। ये लोग का दोष नहीं है।
ये प्रशासन हमारे का होश दोष से है। पहले की बात है। 1990 में हम लोग सुने थे जंगल राज था, हम लोग सुने थे, देखे नहीं थे। मगर जब हम लोग लमसम 2002-1 में जब हम लोग होश संभाले तो हम लोग को रात में अगर कहीं भी बारात में जाते थे तो रात को हम लोग को वहाँ से आने नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं? क्योंकि कहीं भी लोग छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था। धीरे धीरे क्रमशः ये 2010 के बाद आज आप कहीं भी कोई कोना जाइए, कहीं भी जाइए, आप स्वतंत्रता से घर पे आ सकते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। ये नीतीश का देन है। मगर जब से नीतीश बाबू एक दूसरे से कंबाइन करके सरकार बनाना चालू कर दिए हैं, उनका लगिए नहीं रहा है। आ चोरी बड़ोरी तो दैया ये देखा चाचा पहले ये दबा ये देखा बता देला कि नीतीश जब से गठबंधन करे लगला तब से घबरा गल बा। उनका लगिए नहीं रहा है, तब से गड़बड़ा गल बा। उनका लगिए, हम जो बात है वो बता रहे हैं, ई जान जा कि उनका कुछ नहीं लग रहा है। आज प्रशासन का ट्रांसफर उनके मन से नहीं हो रहा है। अपने मन से जहाँ सोच रहे हैं वहाँ प्रशासन वो अपने मन से नहीं रख रहा है। लोग यहाँ एमएलए और सिटिंग जो सांसद है, एमएलसी है, मंत्री है, उसका यहाँ चल रहा है। नीतीश का अपने सरकार में नहीं चल रहा, आपका कहने का मतलब नहीं है? चल रहा है। क्या चल रहा है बताइए ना, कैसे चल रहा है बताइए। अगर चलता उनका, हमसे बताइए, अगर उनका चलता तो एक कैमूर में 4 सिटिंग एमएलए बीजेपी का है, एमएलसी बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का। हम लोग का मतलब जदयू वाले जो भी हैं, हम तो जदयू से नहीं हैं, जदयू वाले जो भी हैं झंडा ढोने के लिए यहाँ पैदा हुए हैं। का अगर चलता, कौन पार्टी से हैं तो? नहीं, हम कोई पार्टी से नहीं। अरे जदयू वालों पे नहीं, कोई पार्टी से नहीं है मेरा। आप नहीं सुनिए, पकड़ा नहीं गए आप। यहाँ जदयू के जिला अध्यक्ष से लिस्ट मंगा के देख लिए, मेरा कहीं नाम नहीं होगा, ना ही हम कोई जदयू से रखते हैं। हमारा नाम सुजीत पटेल है। हम एक व्यक्तिगत बात बोल रहे हैं, एक व्यक्तिगत बात बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ नीतीश बाबू का चलिए नहीं रहा है बिहार में। जब से नीतीश का स्वयं सरकार नहीं बनेगा तब तक नहीं चलेगा। आप बताइए स्वयं सरकार नहीं रहा उनको, नहीं रहा महीना में तो देखा है मन जनता का गलत नीतीश सुना। नीतीश चाहे प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री, कोनो काम तोर घर दारू नहीं अंगोरे यहाँ, तोर घर गांजा अंगोरे नहीं है यहाँ। क्या हो जाए आगोरा नहीं जाइबा तो अंगोरी यहाँ का। अच्छा वो जनते ने लिया उठो जाए उत्तर प्रदेश से दारू, जनते ने लिया उठो जाकर। अच्छा ये बताओ चाचा, ये बताओ अजय जी बताया जाए कि अब नीतीश प्रशासन पे सवाल उठाता हो, ठीक है? हमके दारूबंदी पे सवाल नहीं करेगा। दारूबंदी तो हमको बहुत बतियाली लोगन से, ठीक है? सुना औरंगाबाद में हम लोग देख ली ना, डीएम आवास के पीछे दारू पड़ल पनारे में, ठीक है? अब सुना हम बतावा दे कि हाई कुल तो बात हो गई, बात होता प्रशासन पे पैसा, प्रशासन के लग गया पैसा वैसा नहीं हो, लोग बताओ तो प्रशासन पैसा बना जाता है, जिसे ना पे बतैला है। तो क्या मतलब दारूबंदी करेगा फायदा का भले से? अच्छा खोल दे दारूबंदी। हाँ ये बता, हम पूछा था आपसे, बतावा। तो प्रशासन सोचता है कि दारू बिकाए, हम धरे रुपया ले, धरे रुपया ले। हम बताते हैं आपको, शराबबंदी कानून बना है ना, मान लीजिए बिक रहा है चोरी छुपे, लेकिन आज किसी की औकात नहीं है कि रोड पर पी के हल्ला गुल्ला करे। किसी की बेटी बहन सुरक्षित नहीं थी। आज से जब दारू बंद नहीं था तो यहाँ आप मतलब खड़ा होकर नहीं बात कर सकते थे। यहाँ पी के 4 गो उधर हाथ करता तो 4 गो उधर हाथ करता। दारू बिक रहा, मानते हैं इस बात को कि दारू बिक रहा है, चोरी छुपे बिक रहा है, तो घर में बिक रहा है। घर में पी के लोग डरता है कि अगर हम दारू पीते हैं, अगर कोई आदमी देख लिया, चाहे कोई आदमी जान गया, तो हमको सजा हो जाएगी, हमको जेल। मतलब कहने मतलब एक तो इलीगल काम कर रहे, दूसरा इलीगल काम नहीं करेंगे। हम बताते हैं इलीगल काम नहीं है। प्रखंड अध्यक्ष हैं, इलीगल की बात नहीं है। जा इलीगल की बात नहीं है कि दारू बिकता है। बताइए दारू जब ये क्या सुशासन बाबू का सरकार है? लेकिन किसी की औकात नहीं है कि दारू पी के लोग हल्ला करे। सुनिए क्या नाम है आपका? लियाकत अंसारी। लियाकत अंसारी, ये बहुत बड़ा आरोप लगा दिए हैं आपके ऊपर। हम तो आप जदयू के कर रहे हैं। नहीं, हम जदयू के नहीं हैं। नहीं, इसके पहले थे, अभी नहीं है। पहले थे हम, लेकिन आज नहीं। अभी आज किसी नहीं पार्टी, हम देखिए पंचायत समिति सदस्य हैं, बीडीसी, ठीक है, ग्राम पंचायत बेतरी। मेरा नाम है लियाकत अंसारी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश सरकार में काम नहीं हुआ है। ये रोड देख रहे हैं ना, भभुआ से चांद जाने में लगता था 2 घंटा, लेकिन आज चांद जाइए आधा घंटा में आप चांद पहुंच जाइए। चांद से हम लोग आए हैं 1.5 घंटा में। नहीं, कोरे से तो आ रहे हैं हम लोग। हाँ, तब उस वक्त ट्रैफिक जाम होता है, उस वक्त आते तो 3 घंटा में आते। यहाँ से बेलाव चले जाइए, जो आज की रोड की स्थिति है, रोड की स्थिति देखते तो ठेहुना भर खाल और ठेहुना भर ऊँच। बस कब पलटेगी कोई ठीक नहीं था, बस पलटती थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि सट दे आप निकल जाइएगा। बिजली की बात देखिए रहे हैं, 2014 में जब नीतीश कुमार आए थे
यहाँ भभुआ में बोल के गए कि 2016 तक जब हम बिजली की स्थिति को, बिजली के बारे में तो बहुत सारे लोग हमसे बताएं कि बिहार में बिजली सुधरी है। विकास हुआ है सर। हम आज भी बहुत बल और पूर्वक मतलब दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नीतीश जैसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ, मगर कब से उनका नहीं लग रहा है, जब से ये गठबंधन में है तभी से इनका, ये मेरा पूर्ण आरोप देखिए है। आरोप प्रत्यारोप हम लोग, अरे आरोप प्रत्यारोप नहीं महाराज, मतलब ये पूरा बिहार बोल रहा है, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं। ललन टॉप की चाटो टीम है इस समय ग्राउंड पे, जिससे बता रहे हैं सब लोग बोल रहा है कि गठबंधन जब करना शुरू किया नीतीश कुमार, जब से इनका बीजेपी से गठबंधन हुआ है तब से कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश का नहीं चल रहा है। ठीक नहीं, नीतीश कुमार का नहीं चल रहा है। भाजपा वालों ने नीतीश बाबू को इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया है। ये कहता है कि लोजपा को चुनाव लड़ाने का काम क्या कर रहा है, ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के जितने अच्छे जदयू का वोट कटवाने के लिए, जी जदयू का वोट कटवाने के लिए, देखिए सब कोई जानता है, आम पब्लिक जानती है कि लोजपा का जो चिराग पासवान है उनको टाइट करने का, एक तरफ आप केंद्र में मंत्रिमंडल में हैं, रामविलास जी मान लीजिए आज तो नहीं है हमारे बीच, हमको अफसोस है, हम लोग भी है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए उस वक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, सरकार में आप हैं और आप विरोध कर रहे हैं। उनका बीजेपी का जितने भी टिकट से वंचित हुए हैं, जैसे राजेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, ठीक है, आज वो लड़ रहे हैं लोजपा के टिकट पर। लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे रग रग में बीजेपी है, हमारे रामेश्वर चौरसिया बगल में सासाराम से खड़े थे, उनको भी निकल गए, उनका भी हो रहा है। लोजपा से गए हैं। तो लोजपा और बीजेपी गुप्त गठबंधन है इन लोगों का। ये कई सारे लोग बोल रहे हैं। चाचा ये बताइए, अब देखिए इतना बात हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि बीजेपी लोजपा गठबंधन है, बीजेपी जदयू का वोट कटवाना चाह रही है, नीतीश का खुद नहीं चल रहा है, नीतीश क्या करे, प्रशासन पे सवाल उठ रहा है। नीतीश जीतेंगे कैसे इस बार? अब नैया डगमग में है, जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, इसीलिए नैया डगमग में है। लेकिन इस सरकार का सबसे अच्छा चीज, क्या नाम है आपका? हम बस मालिक हैं। बस मालिक हैं। हाँ, यहाँ जो 250 बस है आपके अंदर? नहीं 250 नहीं, 2-4-10 गाड़ियाँ हैं बस। बताया 250 बोला आप तो आपके तो नहीं है। सारे जिले भर के नाम बता देंगे तो क्या होगा। तो रह गई बात की जो शराब बंद हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। इससे बसों में कंडक्टर ड्राइवर पैसेंजरों में झगड़ा हो जाता था, शाम सवेरे यात्रा करने में दिक्कत होती थी। बहुत अच्छा सिस्टम है, दारू बंद हो गया। और सबसे अच्छी चीज़ है उसमें कि लोक शिकायत निवारण जो प्रोग्राम नीतीश कुमार ने लाया है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वृद्धा पेंशन लेने जाइए, छात्रवृत्ति लेने जाइए, अधिकारी उसमें फंसाए रहते थे। अब उसमें शिकायत कीजिए, 15 दिन 20 दिन 1 महीना के अंदर आपका सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा तुरंत। कैसे शिकायत करते हैं उसमें? उसमें यहीं बगल में कलेक्ट्रेट में ऑफिस है लोक शिकायत में, एक सादा कागज़ पर आवेदन दीजिए और अपनी जो समस्या बताइए, तुरंत उसको नोटिस जाएगा उस विभाग के अधिकारी को और अपना वो जवाब लगाएगा कि फलाने व्यक्ति का क्या काम रुका है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। 15 दिन के अंदर उस केस को निपटारा करना है, नहीं किए तो उसके बाद आयुक्त के पास से जाता है, फिर आयुक्त से आप नहीं संतुष्ट है तो राज्य आयुक्त के पास जाइए। तो इस तरह का मामला है, तुरंत वो शिकायत निवारण होता है, कार्रवाई हो जाती है। लोक शिकायत जो है ना, लोक शिकायत बहुत अच्छा काम है। और शराबबंदी बहुत अच्छा काम है। हाँ, ठीक है, बात ये आप पत्रकार महोदय से एक और है निवेदन, यह जनता की मांग है कि रेलवे लाइन मंडेश्वरी से आरा के बीच जो था, लालू यादव ने घोषणा किया था, अभी तक उसका कोई शुभारंभ नहीं हुआ। और 4 सीट भाजपा, MLC भाजपा, गया स्नातक भाजपा, सारे चीज़ भाजपा, जेडीयू का एक भी कैंडिडेट नहीं और विकास के नाम पर कुछ नहीं। अच्छा, तब मतलब वही हमारा सवाल था। ये तो बात आप बता रहे थे, कई सारे लोग बताए, सवाल तो यही है ना, नीतीश चुने जाएंगे इस बार? नीतीश का काम अच्छा है, नीतीश को ही वोट है। नीतीश चुने जाएंगे इस बार पक्का 100%। 100%। नीतीश ने कैमूर को गिरवी अरे भाई कमोवे कैले बाना, नीतीश कुमार ने कैमूर को तो गिरवी रख दिया है बीजेपी के हाथों में। यहाँ सारा बीजेपी एक सेकंड, हाँ की सरकार है। एक सेकंड रुकिए। हाँ राजेश जी बताइए। वो अब भाव नीतीश सिंह के हरावे वाला कोई नहीं के पैदा ले ले, कबो नहीं हार अरे सकेगा। आपका बयान कितना बदल रहा, अभी बोले नैया डगमगा का, अभी बोले हराने वाला पैदा नहीं भया। ये हुआ है ना, जैसे समझौता है इसमें उसमें मिलकर हो रहा है, उससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नहीं तो उनको तो सीट निकालना ही निकालना है। किसका? नीतीश सिंह का जी। अगर यहाँ जदयू का अगर सिटिंग MLA कोई भी चुनाव लड़ा होता तो हम लोग पूरे तन मन धन से लगे होते, मगर हम लोग यहाँ सारा सीट बीजेपी को दे दिया गया है, इसीलिए थोड़ा सा जनता का नाराजगी है, आक्रोश है। आक्रोश है। ठीक है, हमको चचा से बतियाना। चचा अभी बोल रहे थे कि नीतीश का मुख्यमंत्री बनना गड़बड़ा सकता है इस बार, अब भाई 5 मिनट में आप बात बदल दिए।
इसलिए बदल दिए बात हम ना कि हमारे गांव का वोट उन्हीं का था, अब वोट उनका नहीं रह गया है। अब वोट निर्दलीय का हो गया है, वोट हमारे गांव का पूरा बस्ती का डॉक्टर प्रमोद सिंह को हो गया है। नीतीश का निकलेगा इस बार, आप बताइए। जी नीतीश का निकलेगा इस बार? नहीं, यहाँ से तो नीतीश काम खत्म हुआ। ये पूरा चारों सीट नहीं निकलेगा। ये अरे कैमूर की बात समझ गए हम। कैमूर की तो बीजेपी की सारों सीटें हैं, बीजेपी का कैंडिडेट है। हाँ, हार जाएगा कंफर्म। ये मेरा रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ये पूरा चारों सीट लौट रहा है। शायद रामगढ़ बचे तो बचे, 3 सीट तो कंफर्म है। रिंकी रानी, ब्रिज किशोर बिंद और यहाँ से निरंजन राम, ये 3 सीट क्लियर है। मेरा रिकॉर्डिंग कर लीजिए, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है चलिए, ये तो मान गए, लेकिन आगे चलिए। ये तो आपकी बात सुन ली हम, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि आगे बिहार में 243 विधानसभा सीट के चुनाव पे क्या होगा? नीतीश जीतेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जीतेंगे, सरकार भी बनेगी, ये कंफर्म है। अभी हम लोग का जैसा विश्वास है, सरकार भी बनेगी। भले 6 महीना बाद सरकार नीतीश का लोग भाजपा वाले गिरा दें, ये अलग की बात है। अभी भाजपा वाला इतना बुद्धिजीवी कम नहीं है। सरकार बनाएगा, 2 महीना 4 महीना बाद फिर वही खेल शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री तो नीतीश जी बने, एक सेकंड रुकिए। चाहे जिसके सहयोग से बने। देखिए, बता रहे हैं कि नीतीश मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं बनी। अपना अपना मत। राजेश जी, देखी ये कहते हैं ना, लेकिन हमारे के अंदर डॉक्टर प्रमोद सिंह निकलबे करिए, उनसे हमसे मतलब बा। अब नीतीश से मतलब नहीं किया, जब हमारे नेते के धक्का दे तो नेता संगे हमने के जनता मरता नहीं जा। एक खातिर चाहे गढ़ा में दे विकास हुआ है। भभुआ विधानसभा में प्रमोद सिंह के समय में विकास हुआ है। आज 5 साल जो विधायक जो भी किया है, अभी 2.5 साल विधायिका है ना, 2.5 साल से विधायिका हैं। उनके पति 2.5 साल थे, लेकिन जो भी विकास देख रहे हैं यहाँ सब प्रमोद सिंह के चलते है। फूल फुलिया जितना ठीक है। सुनिए, ये जो हम लोग बातचीत शुरुआत में कहे थे कि इलाहाबाद में तैयारी करने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लड़का है, तो उससे बतियाएंगे कि बिहार को बाहरी नज़र से कैसे देखा जाए या थोड़ा दूर से कैसे देखा जाए। दारू पर कंप्लेन किया जाए कि दारू को कैसे प्रशासन दारू को छोड़ देता है। प्रशासन वाला वही है ना, प्रशासन वाला वही मामला है ना, मुख्यमंत्री के अंदर तो है ना कुल। और तो मुख्यमंत्री क्या करे, घर पे दबाव है। कहाँ है? ऊपर से दबाव। अभी चुनाव आ जाएगा, अभी 20 जानी पकड़े जाएंगे, तो कौन वोट देगा नीतीश को? तो इसीलिए ऊपर से थोड़ा छूट भी है कि चलो चुनाव बाद फिर जो देगा। तब तक पर्व आ जाएगा, छोड़ो पर्व में देख लेते हैं। ये मिला जुला के सब नीचे से ऊपर तक खेल है, ये आप भी मानिए, सब मानता है। तो क्या नाम है आपका? अत्रि मुनि पटेल। अत्रि मुनि, अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं अभी तो इस समय कोरोना काल में ही क्लासपुर में ही भभुआ में था, ऐसे प्रेजेंट टाइम इलाहाबाद रहता हूँ। बेरोजगार है सर, अभी बेरोजगारी की समस्या है। हाँ, देखिए, पढ़ाई और बेरोजगारी बिहार की सबसे बड़ी 2 समस्या बार है। एंट्रेंस दिए, IAS PCS का दे रहे हैं, हमारे परिचित हैं, गाँव के हैं, मगर नौकरी का सवाल है। बिहार में कुछ है ही नहीं, रोजगारी। एंट्रेंस देना तो मान लीजिए दूसरी बात है, वो तो नियुक्ति हर साल आती है। मुद्दा ये है कि बाकी नौकरियों की क्या स्थिति है? बाकी नौकरियों में भी वही मामला है, फार्म आज भराया जा रहा है, पेंडेंसी पड़ी रहती है, 4 साल बाद नियुक्तियाँ होगा नहीं होगा, मामला हाई कोर्ट गया, फिर नियुक्तियाँ में कुछ त्रुटियाँ निकली। इस तरह से कितने भी 2016 के बाद अभी तक से शिक्षक नियोजन लंबित मामला पड़ा है। इसी तरह कोई भी नियुक्तियाँ फ्रेश तरीके से नहीं हो पा रही हैं। तो बिहार में क्या स्थिति है? बिहार की स्थितियाँ बता रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति कोई उनको बताया जाए के बाद अभी भर्तियाँ ही नहीं हुई। 17 के बच्चे जो टेट पास हैं अभी तक पढ़े हैं, 18 के टेट पढ़े हैं, इसी तरह से सब पढ़े हैं, लेकिन अभी कोई फ्रेश नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं, जिससे कि नवयुवकों में आक्रोश की भावनाएं पड़ी हैं सरकार। किन किन विभागों में बिहार में किन विभागों में परमानेंट नियुक्तियाँ हो रही हैं इस समय? परमानेंट नियुक्ति 5 साल में मान लो आप कि 2015 के बाद पिछले 5 साल में या 10 साल मान लो कि इसमें बिहार के किन विभागों में परमानेंट नियुक्तियाँ हुई हैं? परमानेंट नियुक्तियाँ तो इन सालों साल बिहार पुलिस की नियुक्तियाँ चल रही हैं। ठीक है। बिहार पुलिस रेगुलर साल भर 1.5 साल में इसकी रेगुलर रिजल्ट कंप्लीट कर दिए जा रहे हैं। SI की ये सब डिफेंस हाई कोर्ट में मामला चला गया, मामला चला गया, उसमें कहीं 1-2 जिला में नकल करा दिया गया, इसकी वजह से वो रद्द हो गया। फिर टीचर का हुआ था, उसमें भी नकल हो गया, जो कि अभी हाल ही में ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, वो भी संतोषजनक नहीं हुआ है। देश का पहला ऐसा राज्य बिहार कि जहाँ बिना एग्जाम लिए हुए टीचरों की भर्ती हुई है। ग्राम सेवक, मुखिया हुए, मार्कशीट के आधार पर जो मेरिट है, जिसका परसेंटेज ज़्यादा है, उस पर नौकरी लगाए, और वो फर्जी डिग्री लेकर आए, नौकरी लगा लिए। जो योग्य उम्मीदवार हैं, जैसे ये हैं, एंट्रेंस देकर एग्जाम कर देते, पास होते तो अच्छे टीचर बनते, और मुखिया और BDC और सरपंच और ग्राम सेवक मिलकर पैसे के घूस लेकर सब भर्ती किए हैं। इसी तरह का मामला है सब। बिहार सरकार बार बार ये क्यों कहती है, कई मामलों में जब समायोजन करना होता है शिक्षकों का,
समान काम समान मानदेय देना होता है, तब ये क्यों कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है? क्योंकि यहाँ का राजस्व घाटे में चल रहा है, चूँकि यहाँ पे जो भी इनकम के स्रोत थे 2-3 ठो वो बंद हो चुके हैं। क्या क्या जैसे? सबसे पहले शराबबंदी, इससे शराब। राजस्व को बहुत बड़ा फायदा होता था, जिससे लोगों की मांग थी, महिलाओं का मांग था। हाई कोर्ट में इसके लिए रिट डाला गया कि शराबबंदी हो, जिन्होंने सरकार और नीतीश कुमार ने माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए कदम उठाए, शराबबंदी किए, जिससे राजस्व घाटे में अभी इस समय चल रहा है। लॉकडाउन की प्रवृत्तियाँ हो गई, रोजगार बंद हो गए, अभी इस समय और भी रोजगार GDP यहाँ बिहार की तो छोड़िए, भारत की भी GDP 1.5 पे चली गई है। ये सब भरपूर्तियाँ होने में तो अब लाखों करोड़ समय लग सकते हैं, बस यही सब कारण है। और पहला तो आपका शराब बताया आपने राजस्व की पूर्ति के लिए, दूसरा यहाँ की जो राजस्व घाटे में चल रहा है उसके लिए शराबबंदी, उसके सर कल कारखाने नहीं है। माइनिंग खनन सब झारखंड में चला गया। जब हम लोग का बिहार का बंटवारा हुआ, बालू माफिया यहाँ ज्यादा है। मतलब सही बता रहे हैं? जो मान लीजिए कोयला है, माइनिंग, वो पहाड़ की माइनिंग बोल रहे हैं। लोहा है, कोयला है, अबरक है, जितने हम लोग मतलब बिहार जब संयुक्त था, झारखंड और बिहार एक में था, तो हम लोग को खनन पदार्थ से बहुत आय होता था। लेकिन जब बंटवारा हो जाने के बाद तो बिहार में कुछ बचा ही नहीं। बिहार में तो सिर्फ बालू है, बालू के सिवा और तो आमदनी का कोई स्रोत है नहीं। तो थोड़ा इसके वजह से हम लोग का मतलब सरकार का राजस्व जो है नुकसान हुआ है। शराबबंदी से और नुकसान हो गया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देखा जाए सर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देखा जाए तो इस कोरोना काल में सरकार ने सारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बंद कर दिया। बस हो चलाना, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गए। उस दौरान उन्होंने कोई टैक्स माफ़ नहीं किया, रोड टैक्स भी नहीं माफ़ हुआ, फिटनेस का भी टैक्स माफ़ नहीं हुआ। सब कुछ घर से भरना पड़ा, बैंक से कर्जा लेकर गिरवी रखकर खेत मकान टैक्स देना पड़ा, नहीं तो डिफाल्टर हो जाइए और FIR होगा जो सो अलग और जेल जाइएगा सो अलग। प्रत्येक गाड़ी का टैक्स जमा किए हम लोग। इस सरकार से तो नाराज़गी है, फिर भी क्या किया जाए, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मजबूरी है, क्या किया, इनसे अच्छा और कोई दिख नहीं रहा है। शिक्षित योग्य तेजस्वी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? लालू छोड़ दीजिए, लालू जेल में है, लालू के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं, केस चल रहा है। तेजस्वी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? तेजस्वी से नीतीश कुमार का कोई कंपैरिजन नहीं, ठीक है। तेजस्वी जो है अनुभव कम है उनको, ठीक है। अभी राजनीति में नए हैं, उनके लिए बहुत समय। लेकिन नीतीश कुमार जो 15 साल का शासन किए हैं, तो 15 साल के शासन में तो अनुभव है, ये है, वो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। आज के डेट में तेजस्वी से उनका कोई तुलना ही नहीं है। नीतीश कुमार से के जैसा बिहार में अभी आज के डेट में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए, लिख लीजिए सादा कागज पर, सरकार बनेगी नीतीश कुमार की, चाहे वो जिसके मदद से बने। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं बनेगी। अकेले दम पे नहीं बनाएंगे नीतीश? अकेले दम पर तो संभव नहीं लग रहा है हमको, जहाँ तक हमारा अनुभव की बात है। क्या बोल रहे हैं? 122 सीट पर चुनावी लड़े तो अकेले कैसे बनेगी? अकेले कैसे बनेंगे? अब तो तुमने समझौता करके अपना ही नुकसान पहले ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए नीतीश। किसी के साथ गठबंधन होगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बनेंगे। ये एकदम 100% एकदम सादा कागज पर लिख लीजिए, इसमें कोई श्योर है। लोग लालू चाचा के बात कर रहे थे, लालू यादव के चचा जो बात कर रहे थे, लालू यादव के चचा जो यहाँ थे, लालू यादव की जो बात कर रहे थे, लालू यादव बहुत बढ़िया थे। हम बताते हैं, आपको याद होगा, लालू यादव ने कहा था कि झारखंड बटेगा तो लालू यादव के लाश पर बटेगा, याद है? लेकिन झारखंड बटा लालू यादव के समय में। लालू यादव खुद झारखंड बंटवा दिए, क्योंकि वो जानते थे कि इधर जो दक्षिण बिहार का क्षेत्र है वो बीजेपी का क्षेत्र है। अगर उसको हम अलग कर देंगे तो यहाँ हम स्वयं अकेले राज करेंगे। तो अपने राजनीति में बिहार को तो खंडित कर दिए वो। बिहार के विकास के बारे में सोचे कहाँ? बिहार के विकास के बारे में सोचे होते तो आज झारखंड नहीं बटा होता। आज बिहार का जो है आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही। पूरे देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर है, लेकिन बिहार की स्थिति अगर झारखंड हमारे अंदर होता तो हम लोग को टैक्स आता, कोयला निकलता, लोहा निकलता, अबरक निकलता, तो उससे हम लोग को टैक्स आता, जिससे हम लोग को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। हम जो बिहारी हैं, आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले जो बिहारी को लोग चोर के नाम से जानता था, हे दृष्टि से देखता था। लेकिन आज नीतीश कुमार की देन है। देखिए, हम लोग तो किसी पार्टी परवाह के नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की देन है। तो पार्टी लिंक सामने आया है थोड़ा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग देखिए, हम तो कहिए रहे कि हम जनप्रतिनिधि हैं, BDC हैं, हमसे क्या मतलब है? हमको सब प्रतिनिधि यूपी बिहार में कोनो बिना पार्टी के हुआ है आज तक? बताइए। बिहार में पार्टी पर चुनाव नहीं होता है सर, यूपी में होता है। निर्दलीय वाले का भी सुना जाता है कि इस पार्टी से कनेक्शन है। जी नहीं, सुनिए, बिहार में जो पंचायत चुनाव होता है किसी पार्टी से नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पार्टी बेसिस पर होता है, लेकिन बिहार में पार्टी बेसिस पर सर नहीं होता है। इसलिए हम लोग को
हर जाति का वोट चाहिए, हर लोग का वोट चाहिए। हाँ, पंचायत चुनाव में तो यूपी में भी कोई पार्टी नहीं होती है, लेकिन पता होता है ना ये पार्टी का आदमी है या ये पार्टी का आदमी है लड़ रहा है। होता है, लेकिन पार्टी अपना समर्थन देती है। जदयू का हम नहीं है, पार्टी समर्थन देती है। लेकिन यहाँ मान लीजिए जदयू के 5 को चुनाव प्रखंड अध्यक्ष थे, अभी हैं कि नहीं, लेकिन अभी तो पहले थे हम बीजेपी से नहीं, ये गलत आरोप है। ये जदयू नहीं, है। पहले थे। सुनिए, जब हम लोग एक ही साथ इस्तीफा पूरा दे दिए, सारा ये लोग समाज मिल के इस्तीफा दे दिया, तभी से ये लोग अपना छोड़ दिया। हम लोग थोड़ा सा यहाँ इसलिए सौतेला व्यवहार किया कि सौतेला व्यवहार हो वो अलग चीज़ है। मान लीजिए नीतीश कुमार की क्या मजबूरी रही है, क्या नहीं रही है, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब भाई भाई आपसे पूछते हैं, सर भाई भाई का जब बंटवारा होता है तो ऐसा थोड़ा है कि एगो भाईवा बुड़बक है तो उसका सब हिस्सा में मार लीजिएगा। भाई भाई का बंटवारा होता है तो 19-20 आप कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार यहाँ का 4 का 4 सीट और 2 MLC, 1 सांसद, सबका सब सीट दे दिए। तो नीतीश कुमार ने कैमूर को तो बीजेपी के हाथों में गिरवी रख दिया है। तो उनको समझाना है कि हम लालू यादव पे आप ये तो बात कह दी। लालू यादव पे कुछ बोल रहे थे आप? लालू यादव पर बोल रहे थे सर। लालू यादव का 15 साल का कार्यकाल हम उस वक्त हम लोग वोटर नहीं थे, हम लोग पटना पढ़ते थे। आते थे पटना से जब बस लुटा रही थी। कब क्या घटना थी बताइए पूरी घटना। पूरी घटना एक बार हम अपनी बात बता रहे हैं। यहाँ से श्री राम बस चलती थी, मालिक अगर होंगे तो सुनते होंगे। श्री राम बस पटना से चलती थी। पटना हम लोग पढ़ते थे। कितने बजे चलती थी पटना से? कितने बजे चलती थी पटना से? पटना से 11 साढ़े 11 बजे के आसपास चलती थी। ठीक है, और हम बता रहे हैं आपको 95-96 की बात है। ठीक है, 96-97 एक्यूरेट नहीं है। और उस बस पर हम भी थे सर। ठीक है, और यहाँ आके बस को लूटने लगा लोग। कहाँ पे हुआ ये? इधर है मलियाबाग के भाई इस रोड में। जो आप थे उस बस में? जी उस बस में थे। कितने लोग चढ़े थे? बहुत लोग थे, मतलब डकैत लोग बहुत ज्यादा नहीं था। 10 की संख्या में रहा होगा। बस में तो 2-3 को चढ़ा था जी। हथियार वगैरह लिया था, हम लोग सुने हैं। 2-3 को चढ़ा था, लेकिन लूट लिया बस को। बाहर में था सब। और तो बाहर के देखिए जब बस लुटाते हैं हम लोग, तो इसी तरह बच्चा थे हम लोग का, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया हम लोग पूरा। लेकिन 2-3 को बस में चढ़ा था और बाकी सब नीचे था। ठीक है, फिर क्या हुआ? सबको पैसा जो लिया था तो छीन लिया, लेके उतर गया, चला गया वो। हाँ, फिर पुलिस से कंप्लेन हुआ था? पुलिस में किससे कंप्लेन करते हैं हम लोग? उस समय सारा पदाधिकारी सारा नहीं, देखिए हम बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, हम लोग सुने हैं, पढ़े हैं। उस समय जितने भी पदाधिकारी होते थे, जितने भी अफसर, जैसे साहबुद्दीन थे, फलाना थे, ढिकाना थे, जितने भी लोग हुआ करते थे, वो लोग से SP कांपते थे, DM कांपते थे। हम लोग सुने हैं कि उधर DM साहब को लालू प्रसाद यादव ने बोला, सुन बुड़बक कहीं का ले खैनी बनाओ। तो उस समय शिक्षित लोग बहुत कम थे, माहौल अलग था। आज नीतीश बाबू के सरकार में विकास तो बहुत हुआ है, मगर ये जब से इनका अलायंस हुआ है तभी से ये पूरा खेल खत्म हो गया है। इनकी कुछ चल नहीं रही है। अब ताली वाली बजाए थे, क्या कहना है इस पे? हमको ये कहना है कि नीतीश सरकार में काम जो बढ़िया हुआ है इस समय, अगर काम बढ़िया काम खराब तो लोग गिना दिए। ये दादा जो कह रहे थे हमारे कि नीतीश सरकार को आना चाहिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मैट्रिक पास है नहीं, वहीं लालू राबड़ी देवी का अंगूठा छाप वाला निशान वाला मुख्यमंत्री बन जाए कि फिर बिहार 15 साल पीछे चला जाए। यही कहना है हमारा। नहीं में सर हिलाए हैं आप? नहीं, हमारे कहने का ये मतलब है कि ऐसा बात नहीं है जैसे भैया ने बोले हैं कि ये 9वीं फेल या अंगूठा छाप, तो ये बात नहीं है। आज कोई भी सिस्टम को अफसर लोग चलाते हैं, जो IAS IPS हैं, कोई भी सिस्टम के प्रधान सचिव लोग चलाते हैं, मुख्य सचिव हैं वो चलाते हैं। अगर कोई भी मंत्रालय है तो उनको कुछ नहीं, उनका सचिव लोग चलाते हैं। समस्या ये है कि हाँ थोड़ा शिक्षित, और ये नीतीश बाबू ITI किए हैं, हम लोग सुने हैं, सब आप भी जानते हैं। एक सेकंड, डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं आप, शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, मुझे भी लगता है कि शिक्षित होना चाहिए, किसी भी जनप्रतिनिधि को शिक्षित होना चाहिए कि आप कह सकें कि भाई पढ़ाई करो, तो आप पर लोग सवाल ना उठाएं। इसी में मैंने फिर मोदी जी की डिग्री पे भी सवाल उठता है, पता नहीं ये सब होता है क्या, मतलब क्या होता है? मोदी जी को तो अब वो PM हो गए, उनका तभी केंद्र में सरकार मोदी, केंद्र में अगर कोई भी है तो मोदी। आज मोदी जी का बहुत सा काम है, देखिए PM योजना है जो किसान को, मतलब हम ये डिग्री पे बात कर रहे हैं। क्या डिग्री तेजस्वी वाली बात पे हो रही है
कि तेजस्वी डिग्री विग्री कितना जरूरी है मुख्यमंत्री बनने के लिए? ये तो बता दिए थे कि बताए कि सरकार तो सच मतलब होता भी यही है कि सचिव चलाते हैं, अपर सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, ये लोग हर मंत्रालय के सचिव चलाते हैं सरकार, जो पढ़ लिख कर चुन कर आते हैं। अच्छा, तो अपने आप में जरूरी है। मान जाती अधिकारी कोई भी काम करे, अगर आप उस पर सवाल उठाइएगा, अगर कोई भी सरकार अधिकारी जितना भी कोई काम करे, कोई भी गलत करेगा तो आप बदनाम तो सरकार ही होगा। तेजस्वी बदनाम होगा तो उसको पता नहीं रहेगा कि हम क्या चीज़ काम हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। वो जब पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं रहेगा, कुछ कमी नहीं उसको महसूस होगा, तो कैसे जानेगा कि हमारा अधिकारी क्या कर रहा है। अगर उसको डांटना होगा कि ये तुम काम काहे नहीं काहे कर रहे हो, तो उसको जानकारी नहीं रहेगा तो कैसे बोलेगा उसको, हाँ। तो इसीलिए बिहार में रहना है, जिसे शिक्षित सबको रहना है, खुशहाल जीवन जीना है सबको आगे, तो नीतीश सरकार ही चाहिए। बाकी सब हम लोगों के क्षेत्र में एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो पूर्व में जदयू प्रत्याशी थे, लेकिन प्रमोद जी का नाम, हाँ, उनको चुनाव में कुछ नहीं मिला है यहाँ। ये सुने हम लोग, आप ये तो हम सुने, कई लोग बताए हमको। बिहार विधानसभा लगभग जातीय समीकरण पर रखा है। ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जातीय समीकरण पे है। तो तेजस्वी और नीतीश वाली लड़ाई है उस पूरी बहस में। कौन जीतेगा बिहार? कैमूर में 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों पर बीजेपी मुख्य प्रत्याशी है। सामने निर्दलीय प्रत्याशियों से या बसपा के प्रत्याशियों से कांटे की लड़ाई है। कई सीटों पे तो बसपा के प्रत्याशियों ने पिछली बार चुनाव में 400-500 वोट से ही हार का सामना किया था। तो कहा जा रहा है इस बार शायद कांटे का मुकाबला हो सकता है। जो एंटी इनकम्बेंसी है शायद उसका कोई लाभ मिल जाए आरजेडी को। फिर वहाँ पे एलजेपी वाला फैक्टर भी आ रहा है कि लोजपा को बीजेपी से लड़ा रही है कि वो राजद के वोट कटवा सके, और लोजपा इसलिए ये फील्डिंग में चाह रही है। ये भी बात चल रही है कि वोट कटें तो बीजेपी के वोट कटें, बीजेपी के सहयोगी बजा के वोट कटें तो आरजेडी को फ़ायदा हो जाए। तो तमाम तरह की थ्योरीज चलाई, तमाम तरह के समीकरण चल रहे हैं। मैं सिद्धांत हूँ, रूहानी प्रेरणा साथ में है, और लॉकडाउन की चुनाव यात्रा चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।